लास्ट में हम लोग जो टॉपिक किए थे उसमें आप देखे थे कि हम लोगों ने साइन इनवर्स साइन एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स एंड टैन इनवर्स टैन एक्स को समझा था कि वो क्या होता है। और रफली अगर हम इनके ग्राफ को ड्रॉ करें तो आपको याद होगा कि दिस इज अ ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स साइन एक्स। तो ये ग्राफ कोशिश करिए कि याद रहे आपको। अगर ग्राफ याद रहेगा तो आपको कम प्रॉब्लम होगा। बहुत सारे चीज का आप आंसर तुरंत कर लीजिएगा। कैसे हम लोग किए थे आपको याद होगा। एंड लास्ट था आपके पास tan इनवर्स tan x, ये कुछ इस तरह का था। ऐसे ऐसे था। पॉइंट लिखने आपको आना चाहिए, पॉइंट लिखने आपको आना चाहिए। जैसे ये आपके पास बेस हम लोग बनाए थे -π/2 से π/2 बनाए थे, ये 0 है, ठीक है। π/2 से फिर आप आगे बढ़ेगा तो 3π/2 होगा, इस तरह से बढ़ेगा हम लोग का। ये पाई हो जाएगा, ये 3π/2 हो जाएगा, ये 2π हो जाएगा, ऐसे ही बढ़ेगा, ठीक है। पॉइंट के सेंस में आइएगा तो ये 1.57 हो जाएगा, ये 3.14 हो जाएगा। 3π/2 का मतलब 4.71, 2π का मतलब हो जाएगा 6.28। मतलब ये सब थोड़ा सा पॉइंट याद होना चाहिए, काम पड़ता है। अब जब कॉस इनवर्स में आइएगा तो 0 से मान लीजिए ये पाई हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 2π, ये फिर हो जाएगा 3π, ये हो जाएगा 4π, ये हो जाएगा यहाँ से -π। ये सब याद रखना पड़ेगा आपको। इसमें क्या होगा, ये हो जाएगा -π/2 और ये हो जाएगा π/2। तो आप अच्छे से बनाएगा ग्राफ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये हो जाएगा 3π/2, ये हो जाएगा यहाँ पे पाई, ये हो जाएगा यहाँ पे 5π/2, ये हो जाएगा 2π। अब आपको ये तीन ग्राफ आपको ध्यान रखना है। आपको हम ये भी बता दें कि ये टॉपिक हम आपको नहीं पढ़ाए और पढ़ाना भी नहीं। कॉट इनवर्स कॉट एक्स इससे क्वेश्चन नहीं मिलेगा कभी भी। सेक इनवर्स सेक एक्स इससे भी नहीं क्वेश्चन मिलेगा। एंड कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स इससे भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। इन तीनों से क्वेश्चन हम लोगों को नहीं आता है। लेकिन अगर ग्राफ की बात करें तो ग्राफ बहुत आसान है इनका। इसका ग्राफ सिमिलर टू दिस वन होता है। थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा ग्राफ में, लेकिन इसके जैसा ही होगा। इसका ग्राफ सिमिलर टू ऐसा होता है। एंड कॉट इनवर्स कॉट एक्स का ग्राफ जो होता है ना, वो कुछ ऐसा होता है, इस टाइप का जाएगा ऐसे। ये 0 से पाई होगा, फिर यहां से ऐसे उठेगा, ये ऐसे होता है, यहाँ पे ओपन होता है, दोनों में ओपन होता है। ये ग्राफ आपका जो आपको दिख रहा है, ये कॉट इनवर्स कॉट एक्स का ग्राफ ऐसे। बट ये सब अगर दिमाग में नहीं भी है तो हम फिर से रिपीट करें, कॉसेक इनवर्स कॉसेक का ग्राफ बिल्कुल इस टाइप का होता है, लगभग लगभग। यहाँ पे वैकेंट आता है, यहाँ पे जो है ना वैकेंट आता है, इस तरह से आने लगता है वैकेंट। तो ज्यादा दिमाग में लगाना नहीं इनके ग्राफ में, बट आपको एक हल्का आइडिया दे रहे हैं कि इसका ग्राफ इसके जैसा होगा, इसका ग्राफ इसके जैसा होगा, और कॉट इनवर्स कॉट का ग्राफ ऐसा होता है। मतलब ये 0 से पाई की तरह काम करता है। बट इनका काम नहीं होगा। आपको बेसिकली इन तीन ग्राफ पे ध्यान रखना हो, 1, 2 और 3। कभी कभी ज्यादा नॉलेज भी प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आया होगा। एक आध क्वेश्चंस भी हम लोग करके देख सकते हैं। जैसे सपोज करिए अगर हम आपसे ये पूछें कि cos इनवर्स cos 5 क्या होगा। टेक्निक तो हम आपको दे चुके हैं कि क्या होगा, लेकिन आप चाहें तो आराम से इसके बेस पे भी आंसर्स कर सकते हैं। बड़ा क्लियर दिख रहा है, 6.28 दिख रहा है आपको यहाँ पे, 5 यहाँ कहीं पर आएगा और cos 5 के बारे में पूछा जा रहा है। तो यानी ये वाला ग्राफ होगा, तो ये हो जाएगा y = -x। देखिए आपको ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है और ऊपर जाके 2π हो जाएगा, तो यानी कि -x + 2π। तो राइट आंसर हो जाएगा 2π - 5 इज द राइट आंसर। ठीक है। इसमें हम लोग क्या सीखे थे, साइन में सीखे थे कि ऑड मल्टीपल पहले आता है और इवन मल्टीपल बाद में आता है। इसमें क्या सीखे थे कि इवन मल्टीपल ही सिर्फ आता है, ठीक है, ऑड मल्टीपल आता ही नहीं है। और इसमें क्या सीखे थे कि जो भी होना है y = x प्लस या माइनस होना है, ठीक है। पहले x आएगा, उसको जो भी प्लस या माइनस करना है, ठीक है, वो होगा, रिजल्ट होगा। तो ये एक छोटा सा शॉर्टकट था और हम लोग पिछले 2-2.5 दिन से इस टॉपिक पे काम कर रहे हैं। क्योंकि ज्यादातर जो बच्चों को नहीं समझ में आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में, यही चीज समझ में नहीं आता है। और अगर आप ये एक बार समझ जाते हैं तो आगे हम लोगों को चीज पढ़ने में थोड़ा सा आसानी हो जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन इन सब चीज में एक चीज आप नोटिस करिए कि हम लोग ग्राफ अभी तक नहीं सीखे। किसका मालूम?
साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन, मतलब इनवर्स के ग्राफ हम लोग अभी तक नहीं सीखे हैं। नोटिस करिए इस बात। आगे बढ़ने से हम लोग थोड़ा सा पहले बात कर ले। अब बताइए, अभी आपको अब इसमें कोई प्रॉब्लम है? अब बढ़ा जाए आगे, हाँ या ना? जल्दी से बात करते हैं हम लोग इसमें, अब बढ़ा जाए, है ना? चलिए, अभी भी बहुत कुछ है इसमें जानने लायक। चलिए ठीक है, काफी लोगों ने मैसेज कर दिया, बात को बढ़ाया जाए आगे, है ना? ओके, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे ग्राफ ऑफ इनवर्स, ग्राफ ऑफ इनवर्स। हम लोग इनवर्स के ग्राफ को समझना चाहते हैं कि इनवर्स का ग्राफ कैसा होता है। लेकिन जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, ये सब का ग्राफ कैसा होता है, इस चीज को हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? लेकिन उससे पहले हम एक कंसेप्ट को समझने का कोशिश करेंगे। किसके कंसेप्ट को? y इज इक्वल टू एफ एक्स को एंड y इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स को। पहले इसको समझते हैं, पहले इस बात को समझ जाते हैं, और फिर हम लोग इनके ग्राफ पे आएंगे। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, इनके ग्राफ पे फिर हम बाद में आएंगे। पहले इसको हम लोग समझे, इस कंसेप्ट को, कि ये कंसेप्ट क्या है। इसको समझने के लिए हम एक काम करते हैं, एक मैपिंग बनाते हैं आपके लिए। जैसे मान लीजिए एक मैपिंग बनाए, सपोज इसका नाम ए दिए, इसका नाम बी दिए, और इस पे जो फंक्शन रूल कर रहा है, सपोज करिए कि यहां पे आप कुछ ले लीजिए, ए कोई पॉइंट ले लीजिए, तो और मान लीजिए इसके बदले में बी आ रहा है, ओके? तो अगर मतलब इसका ये मतलब कि फंक्शन ए टू बी होगा, और इस तरफ से अगर आप करिएगा तो ये हो जाएगा एफ इनवर्स, ठीक है? और एफ इनवर्स का मतलब क्या हो जाएगा? बी टू ए। फंक्शन में ये आपको प्री इमेज का काम कर रहा है, ये इमेज का काम कर रहा है। इनवर्स में क्या होगा? ये आपका प्री इमेज का काम करेगा और ये इमेज का काम करेगा। यहां तक सभी को पता है। तो अगर, अच्छा एक और चीज है, इससे ऑर्डर्ड पेयर डेवलप होता है। तो ए कॉमा बी आपको कहां मिलेगा? फंक्शन के ग्राफ पे मिलेगा। और इनवर्स के ग्राफ में क्या मिलेगा आपको? बी कॉमा ए, ठीक है? यहां तक क्लियर है? बोलिए, यहां तक समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। हम लोग पहले इसके एक मैपिंग को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक y इक्वल टू एफ एक्स को समझे और y इक्वल टू एफ इनवर्स को समझे। y इक्वल टू एफ एक्स, इसके लिए एक मैपिंग हम ड्रॉ किए। इसमें एक एलिमेंट रखें, इसमें एक एलिमेंट रखें, ये फंक्शन ए टू बी है, और इसका जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, ये ऑर्डर्ड पेयर कहाँ किसके ग्राफ पे मिलेगा? फंक्शन। और ये जो ऑर्डर्ड पेयर है जो इनवर्स में क्या होगा? बी टू है, और ये ऑर्डर्ड पेयर किसके ग्राफ में मिलेगा? इनवर्स के। तो आपको लग रहा है कि जैसे ये ए टू बी और बी टू ए जो आपको दिख रहा है, ये आपको कुछ समझ में आ रहा है? ये किसी के रिस्पेक्ट में होगा? आपको ऐसा कुछ फील आ रहा है? जैसे हम आपको एक चीज दिखा रहे हैं, सपोज एक फंक्शन आप कुछ इस तरह से ले लीजिए, ओके? सपोज करिए कि ए कॉमा बी है, ये मान लीजिए। अब बी टू ए, इसके इनवर्स का ग्राफ। तो सबसे पहले आप एक बात जान लीजिए कि किसी भी फंक्शन के इनवर्स का जो ग्राफ होता है वो y इज इक्वल टू एक्स के सिमेट्रिकल होता है। पहला बात तो तुम ये दिमाग में बिठा लीजिए, किसी भी फंक्शन के इनवर्स का ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स के सिमेट्रिकल होता है, ठीक है? तो इसका मतलब है कि हम एक y इज इक्वल टू एक्स बना देते हैं। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स। और ये जो आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ओके? अब हम आपको दिखाते हैं, ये जो आपको दिख रहा है ना, ऐसा, ये ब्लू लाइन जो दिख रहा है ना, ये आपका है y इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। यानी कि बहुत रंग बिरंगा बन गया है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पॉइंट देखिए, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट बी टू ए होगा। अगर ए टू बी ए होगा तो बी टू ए होगा। और ये बिल्कुल किसका सिमेट्रिकल होगा? y इज इक्वल टू एक्स।
तो याद रखिए किसी भी फंक्शन के इनवर्स का ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स के सिमेट्रिकल होता है। देखिए लॉजिकल है, मतलब कुछ ऐसा नहीं किया, हम जबरदस्ती नहीं कर रहे। अब खुद सोचिए ना, अगर ये 1 होता और ये 2 होता तो आप अंदाजा लगाइए 1 और 2 कहां मिलता। 1 यहां ले लो आप, ध्यान दो, और 2 आप यहां ले लो तो 1 2 यहां मिलता, अंदाजा लगाओ। और अगर रिवर्स करते तो तुमको 2 1 मिलता, रिवर्स करते तो 2 1 मिलता, 2 कहां मिलता, 2 यहां कहीं पे मिलता, और 1 कहां मिलता, यहां कहीं पे मिलता। और अगर y इज इक्वल टू एक्स आप ड्रॉ करते हो, देखो आपको नहीं लग रहा एक तरह से इमेज बना है, ए टू बी टू में थोड़ा सा लग भी रहा होगा, लेकिन अब देखिए आपको साफ दिख रहा होगा ये y इज इक्वल टू एक्स है। तो अगर एक ग्राफ मान ली ऐसे गया होगा तो दूसरा ग्राफ कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। और यहां वाला पॉइंट आपको यहां दिखेगा, यहां वाला पॉइंट यहां दिखेगा, यहां वाला पॉइंट यहां दिखेगा, यहां वाला पॉइंट यहां दिखेगा, ऐसे दिखते जाएगा। तो ग्राफ जब आप इसको ड्रॉ करिएगा सारे पॉइंट का रिवर्स लेके, तो एक ग्राफ ऐसे निकल जाएगा, एक ग्राफ ऐसे निकल जाएगा, और बहुत ध्यान पे देखने में आपको समझ में आएगा कि ये सिमेट्रिकल टू y इक्वल टू x। तो हम लोग यहां से एक कंसेप्ट को डेवलप किए, क्या कंसेप्ट को डेवलप किए कि हमारा जो इनवर्स का ग्राफ होता है वो सिमेट्रिकल टू y होता है, सॉरी सिमेट्रिकल टू y इज इक्वल टू x होता है। यहां तक बात आपको समझ में आया? ये जानना बहुत जरूरी है कि किसी भी ग्राफ का जो इनवर्स होता है वो सिमेट्रिकल टू y इज इक्वल टू x होता है। इज इट क्लियर? जब हम ये समझ जाएंगे तो फिर हम इनके ग्राफ पे आ पाएंगे, तब हम उसको समझा पाएंगे कि ये कैसे काम कर रहा है या कैसे काम करता है। रटना नहीं है, बहुत सारी चीजों को समझना होता है। मैथमेटिक्स में 80-70% जो चीजें समझना ही है, कुछ जगह पे तो रटना मजबूरी हो जाता है, तो नहीं रटेंगे तो फिर वो टाइम बहुत ज्यादा किल होगा। क्लियर है, हाँ या ना? जल्दी बताएं फटाफट, थोड़ा सा मैसेजेस में स्पीड रखिए आप लोग। चलिए, कुछ बच्चों ने तो मैसेज किया, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x के ग्राफ में। ध्यान से देखिएगा, कॉन्सेंट्रेट करिएगा। पहले ग्राफ में थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक बार पहला ग्राफ जब हम समझ जाएंगे तो बाकी ग्राफ बहुत आसानी से और जल्दी बन जाएगा। हमेशा पहले वाले में थोड़ा टाइम तो लगता है समझने में। चलिए हम लोग बात करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको यह समझना है कि जो आप इनवर्स खींचना चाह रहे हैं, किसका, आप किसका इनवर्स खींचना चाह रहे हैं पहले वो सोचिए। y इज इक्वल टू साइन एक्स से अब y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x खींचना चाह रहे हैं। मतलब आप करना क्या चाह रहे हैं, आप इनवर्स खींचना चाह रहे हैं, किसका, इसका। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि क्या ये y इज इक्वल टू साइन एक्स के पूरे का इनवर्स होगा या सिर्फ रेस्ट्रिक्ट पार्ट का होगा, ये बताइए पहले, जल्दी से बताइए। देखिए आज थोड़ा मैसेज करना होगा, वो भी अभी मतलब 15-20 में, सिर्फ रेस्ट्रिक्ट पार्ट, पूरे का नहीं होगा। पूरे का कैसे हो जाएगा? अगर आप पूरे का लीजिएगा, देखो पूरे साइन का तो इनवर्स ही पॉसिबल नहीं है। हाँ ठीक है, पूरे साइन का तो इनवर्स ही पॉसिबल नहीं है। पूरे साइन का अगर आप इनवर्स लीजिएगा तो वो साइन एक्स एक मेनी वन फंक्शन है, और मेनी वन फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल नहीं है। तो साइन एक्स का जो रिस्ट्रिक्ट पार्ट है हम उसका इनवर्स लेने की कोशिश करेंगे। साइन एक्स का जो रिस्ट्रिक्ट पार्ट है, तो हम फिर से एक बार साइन एक्स का ग्राफ आपके सामने बना देते हैं, याद करिए थोड़ा सा आप लोग। ओके देखिए हो गया, ये साइन एक्स का ग्राफ है। और याद करिए कि जो हम रिस्ट्रिक्ट पार्ट हम लोग जो लिए थे वो ये वाला था, ये रिस्ट्रिक्ट पार्ट था हमारा। ये जो दिख रहा है -π/2 से π/2 रिस्ट्रिक्ट था, क्योंकि इसके बाद अगर आप जाइएगा तो फिर वो मेनी वन डेवलप करने लगेगा। तभी ना हम बोलते हैं कि हमारे पास निगेटिव वैल्यू के लिए एक क्वाड्रेंट मिल जाएगा और पॉजिटिव वैल्यू के लिए एक क्वाड्रेंट मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब साइन इनवर्स हाफ कर लीजिएगा तो दिस इक्वल टू π/6, एंड साइन इनवर्स हाफ इज नॉट इक्वल टू 5π/6। लेकिन अगर यहाँ पे साइन एक्स इज इक्वल टू हाफ बोलता है तो एक्स इज इक्वल टू π/6, 5/6 एंड मेनी एंगल, क्योंकि ये ट्रिगो है। ट्रिगो के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रिगो के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं कि π/6 लीजिएगा तो हाफ मिलेगा, 5π/6 लीजिएगा तो हाफ मिलेगा। लेकिन इनवर्स के साथ प्रॉब्लम है भाई, इनवर्स मतलब उल्टा।
उल्टा करिएगा तो ये 5/6 और 5/6 हम दोनों को ले नहीं सकते हैं, क्योंकि ये 1 में नहीं डेवलप कर देगा। यानी कि इस हाफ के लिए आपको सिर्फ एक ही एंगल डेवलप करना है। 2 एंगल डेवलप करिएगा तो ये इनवर्स नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये फंक्शन ही नहीं हो पाएगा, इसलिए ये तो पॉसिबल है नहीं। हाँ, आप सीधे में जाइए, अगर ट्रिगो में जाइए तो ट्रिगो में बहुत सारा पॉसिबल, ट्रिग्नोमेट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं, और भी एंगल के लिए हाफ हो सकता है, बहुत सारे एंगल के लिए हाफ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब इसका रिवर्स करते हैं तो फिर आपको पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हम लोग साइन इनवर्स, देखिए y इज इक्वल टू साइन x को ध्यान देखिएगा, इसके इनवर्स के लिए हम लोग को इसका रिस्ट्रिक्ट पार्ट लेना होगा। अब हमको एक दूसरा बात याद आ रहा है कि अब इस ग्राफ का जो इनवर्स होगा वो कैसे होगा, y इज इक्वल टू x के रिस्पेक्ट में होगा। तो चलिए हम फिर से रिस्ट्रिक्ट पार्ट से ड्रॉ करते हैं आपके लिए, ध्यान से देखिएगा, सिर्फ रिस्ट्रिक्ट पार्ट ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम आपको एक और चीज बताएंगे कि आज तक जो ग्राफ ड्रॉ करते थे ना, वो गलत ड्रॉ करते हैं, ये ग्राफ सही नहीं ड्रॉ किया रहता है, जानते हैं हम। चलिए आपको एक रफ दिखाते हैं ग्राफ, जानते हैं जो हम लोग ऐसे उठाते हैं ना, ये गलत ग्राफ है। ग्राफ एक्चुअली ऐसे जाता है, ऐसे ऐसे जाता है। हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ को बहुत मोड़ते हैं हम लोग, चल जाता है कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे हम लोग कर सकते हैं इस तरह का रफ में, लेकिन ये गलत ग्राफ है। ग्राफ इतना नहीं मुड़ता, ग्राफ ऐसे जाता है। तो देखिए ये ग्राफ आपका होगा, ध्यान से देखिएगा, ये ग्राफ आपका हो गया, थोड़ा सा टाइम तो देना होगा आपको। देखिए ये ग्राफ आपका कुछ ऐसा हो रहा है, ठीक है। चलिए ये साइनस का रिस्ट्रिक्ट पार्ट है, तो कुछ कुछ लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर आइए आप, ये वाला कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सा है, देखिए यहाँ पे ये है π/2 और मैक्सिमम कितना है यहाँ पे 1, तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा π/2, 1। ध्यान से देखिएगा, तो ये हो गया आपको π/2, 1। ये तो खैर 0 0 है, इस पर आते हैं, ये वाले पे, इस पे आइएगा तो ये -π/2 आपको दिख रहा है आपको, और ये आपको -1 दिख रहा है यहाँ पे -1 है। तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा भाई, ये वाला पॉइंट हो जाएगा x पे -π/2 है, y पे -1 है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा -π/2 से -1। अब देखिए करना क्या है, ध्यान से देखिएगा, आपको जो सिमेट्रिकल बनेगा वो y = x का बनेगा। अच्छा नहीं बन रहा, ठीक है, y = x का। देखिए अब दिखाते हैं हम आपको, अगर आप इस तरह का जो ग्राफ बनाते हैं ना, y = x ड्रॉ करिए, काटते हुए निकल जाएगा, गलत है। ऐसे यहाँ पे y = x ड्रॉ करें तो मिडिल से जाता है, 45 डिग्री जाता है। y = x का मतलब ये x के साथ 45 डिग्री बनाए हुए हैं, जब मिडिल से जाएगा, और अगर मिडिल से आप बनेगा तो ये काट देगा इसको, इसलिए गलत है। ऐसे रफ में आप खींच सकते हैं हमेशा, कोई दिक्कत नहीं आता है, लेकिन आपको जब श्योरिटी दिखाना है तो फिर आपका ग्राफ ऐसे होना चाहिए। अब देखिए y = x इसको काटेगा नहीं। अब देखिए 1, देखिए ये आपके पास कितना, पहले ये सोचिए, ये आपके पास है π/2 और ये कितना -π/2। अब इसका उल्टा कितना होगा 1, π/2, तो 1 कहां मिलेगा ये सोचिए। देखिए ये वाला आपको यहां से यहाँ 1 है, 1 है, यहां से यहाँ आपके पास -1 है। अब देखिए थोड़ा पेशेंस रखिए, हम लोग याद करवा देंगे आपको ग्राफ। इसका उल्टा क्या होगा 1, π/2, 1 कहां मिलेगा π/2 से कम, π/2 का वैल्यू 1.57 होता है आसपास, तो 1 इससे थोड़ा कम मिलेगा, यहाँ कहीं पे मिलेगा 1 और π/2, π/2 का मतलब उल्टा 1, π/2 आप ढूंढ रहे हैं, तो π/2 आपको थोड़ा सा ऊपर मिलेगा, यहाँ पे ऐसे मिलेगा, ठीक है। तो ये ग्राफ जो आपका आएगा कुछ ऐसा आएगा, देखिए ग्राफ आपका ऐसे आएगा, ऐसे, और यहां से ऐसे, ये ग्राफ होगा आपका। ये जो ब्लू वाला दिख रहा है ना ग्राफ, वही है, ये देखिए ये आपका π/2 है, और ये जो दिख रहा है वो आपका -π/2 है, ठीक है, -π/2। उम्मीद करते हैं बात समझे होंगे। देखिए ना, इसी को उल्टा करिए, -1, -π/2 लीजिएगा इनवर्स के लिए,
-1, तो -1 कहां पड़ेगा, यहां कहीं पड़ेगा। -π/2 थोड़ा कम होगा, -π/2 -1 से बाहर आएगा, ये वाला पॉइंट जो होगा -1 -π/2 आएगा, ये वाला पॉइंट होगा 1, π/2। तो उम्मीद करते हैं थोड़ा बहुत आप सीखे होंगे, समझे होंगे। हम थोड़ा जल्दी में आपको ग्राफ सिखाते हैं, ठीक है। ये तो हम बहुत एक्यूरेसी लिए ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपके लिए, थोड़ा जल्दी में सिखाते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए, हम लोग ज्यादा मेहनत नहीं करना है ग्राफ में। ये हुआ आपका, ये हुआ, ये देखिए ग्राफ। ये हम मिडिल बना देते हैं पहले, सबसे बेहतर y = x पहले बना देते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब y देखिए, ये है साइन ऐसे, ये आपका साइन ऐसे आता है। अब देखिए ना, अगर आप इसको 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 स्पीड में ऐसे करके पलटिए, ऐसे करके पलट दीजिए झटके में, तो ये नहीं लग रहा कि इसको ओवरलैप कर जाएगा ये ग्राफ, ये ब्लैक वाला ब्लू को ओवरलैप कर जाएगा। अब जैसे पलटेगा इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, तो ये इसको ओवरलैप कर देगा, इसको ओवरलैप कर देगा। मतलब देखा जाए तो ग्राफ जो आपके पास आएगा, देखिए सिंपली ये आएगा, ये ग्रीन ग्राफ जो दिख रहे हैं वो, दिस इज देखिए, दिस इज अ ग्राफ ऑफ y = sin x and this is a graph of y = sin inverse x, ठीक है। अब देखिए, अब हम y = sin inverse का डायरेक्ट ग्राफ आपके लिए खींचते हैं। देखिए y = sin inverse का ग्राफ देखिए ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे एंड ऐसे, ऐसे ग्राफ आता है, ठीक है। देखिए ये वाला जो होता है ना, ये वाला देखिए रफ में सब चलता है, रफली जब खींचना चालू करिए तो तुरंत हम एक्यूरेसी करने का जरूरत नहीं है आपको, सब चल जाएगा। ये ग्राफ देखिए y = आप साइन इनवर्स x का ग्राफ खींच रहे हैं, ध्यान दीजिएगा पहले, तो यानी कि यहाँ पे x बिलोंग करेगा -1 से 1, और इसका जो वैल्यू आएगा साइन इनवर्स x का जो वैल्यू आएगा, ऑब्वियसली ये आपका आएगा -π/2 से π/2 आएगा, यानी कि y बिलोंग टू -π/2 से π/2, तो ये आपको आएगा π/2 और ये आ जाएगा -π/2। तो y = अगर साइन इनवर्स x को देखा जाए तो इसका जो डोमेन होगा, डोमेन मतलब जो इनपुट होगा वो -1 से 1 होगा, और जो रेंज होगा वो होगा -π/2 से π/2। उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे। नेक्स्ट वाले में बढ़े, बहुत सिंपल है, y = sin ग्राफ। अब ऐसे आइए और ऐसे, हम ऐसे खींचना चालू कर दिए थे पहले ही से, बताने भी लगे थे आपको, ठीक है। ये ऐसे हुआ, ये ऐसे होगा, ऐसे होगा, ओके, ग्राफ खिंचा गया। एकदम जल्दी में सीखना आपको, कुछ नहीं है, 2-4 बार देखिए, ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। y = x³ का भी ग्राफ लगभग ऐसे ही होता है, ठीक है, ऐसे करके y = x³ का ग्राफ होता है, बट ये रिस्ट्रिक्ट होता है, ये यहां ज्यादा जा नहीं सकता है, रिस्ट्रिक्ट होता है। ये -1 से 1 x में, आप यहां समझ सकते हैं y = sin इनवर्स x है, तो -1 से 1 x में, और y का वैल्यू आएगा -π/2 से π/2। देखिए ये सब ग्राफ दम आपको नोन होना चाहिए। कौन कौन से ग्राफ आपके दम दिमाग में होना चाहिए? साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ, कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ, टैन इनवर्स टैन एक्स का ग्राफ, सबसे ज्यादा यूज यही ग्राफ होता है आगे में, ये 3 ग्राफ। उसके अलावा जो इसका इनवर्स का ग्राफ जो हम लोग सीख रहे हैं, इंडिविजुअल ग्राफ, वो आपके दिमाग में होना चाहिए। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ हम लोग सीख रहे हैं। इसके बाद फंक्शन पढ़ेगा तो बहुत समझ में आएगा, क्योंकि आप इनवर्स समझ गए, सबसे बड़ा बात। चलिए अब मिटाते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स का जो ग्राफ है वो बनेगा कहां से, सबसे पहले ये सोचिए, कॉस एक्स से। कॉस एक्स का कौन सा पार्ट? डिस्ट्रिक्ट पार्ट। तो पहले चलिए हम कॉस एक्स का ही ग्राफ बना देते हैं आपके लिए। देखो दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉस एक्स। ये ग्राफ जो आपको दिख रहा है कॉस एक्स का है। रिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें, रिस्ट्रिक्ट वाले पार्ट की, तो ये रिस्ट्रिक्ट होगा 0 से पाई, ये आपका रिस्ट्रिक्ट पार्ट है, ये रिस्ट्रिक्ट पार्ट है। जीरो से पाई यही रिस्ट्रिक्ट पार्ट है, और इसी का आपको इनवर्स निकालना है।
तो चलिए हम आपके लिए इनवर्स, बाकी कोई पार्ट काम को काम नहीं है, तो काम करते मिटा दे बाकी पार्ट, यूज तो है नहीं हम लोग को, इसी पार्ट का हमको इनवर्स निकालना है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो भी इनवर्स ड्रॉ होता है वो सिमेट्रिकल टू y इक्वल टू x होता है। तो चलिए हम y इक्वल टू x भी आपके लिए ड्रॉ कर देते हैं रेट से। ये y इक्वल टू x, ये कटेगा, ये बीचों बीच काटेगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो ग्राफ ऊपर से ही आया है तो कटना ही कटना है। अब देखिए इनवर्स खींचने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है मालूम है? पॉइंट। अब पॉइंट पता कर लीजिए, जैसे हम बता रहे हैं ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, ये देखिए ये वाला पॉइंट, ये 1 है और ये 0 है, तो ये हो जाएगा 0,1 ये पॉइंट। इस पॉइंट पे आते हैं, x पर आप पाई आए हैं, x पर पाई आए हैं, y पे आप -1 है, ठीक है, x पे पाई है और y पे आप -1 है। ठीक है, x पर पाई है और y पे -1 है। चलिए बहुत सही। तो चलिए अब हम लोग इसका थोड़ा सा सोचते हैं कि कैसे हम लोग इस पर ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, खुद सोचिए। इसका रिवर्स कौन होगा? -1, पाई। तो -1 कहां मिलेगा पहले ये सोचिए। ये आपका है -π/2, याद होगा हम लोग ग्राफ ऐसे खींचे थे, याद करिए। हम इस पॉइंट पे भी ध्यान देते हैं, ये वाला पॉइंट पे भी पता कर लेते हैं ये वाला पॉइंट क्या होगा। देखिए ये हो जाएगा π/2, तो ये वाला पॉइंट है π/2, 0, यानी इस बार 3 पॉइंट दिख रहा है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं π/2, 0, 0, 3 पॉइंट हम लिखे। अब सबका उल्टा करते हैं हम लोग। देखिए ऐसे अगर आप झटके में मारिएगा ना, उलट के ऐसे ऐसे करके पकड़े बैंड मारिएगा ना, तो हम आपको रफली बताएं कैसे फेंकाएगा ये ग्राफ ऐसे जाएगा, मतलब तुम तेजी में लीजिए और उसको ऐसे पटक दीजिए, ये वाला उठ के उस तरफ आ जाएगा, ये वाला उठ के इधर आ जाएगा तुम, ये वाला उठ के ऐसे उठाइएगा ना तो ये ऐसे आ जाएगा, ऐसे ऐसे देखते हैं हम लोग बना के पता चल जाएगा। -π, मतलब इसका उल्टा हम लिख देते हैं, उसका उल्टा क्या होगा? -1, कहां मिलेगा? -1, ये -1.57 होता है, -1 कहां मिलेगा? यहां कहीं पर, -1, पाई मतलब बहुत दूर। देखिए अभी तो 1 ही है, अभी तो ये 1 ही है, इसके बाद 1.57, मतलब इतना दूर आप 1 लेना है, तो यहां कहीं पर आपको मिलेगा π/2। और अब देखिए ये π/2 है, तो ऑफ कोर्स और π/2 डिस्टेंस मिलेगा, तो यहां कहीं पर आपको पाई मिलेगा, और ये आपके पास -1 है, तो आपको -1, पाई जाना है, तो मतलब यहां कहीं पे -1, पाई मिलेगा इस जगह। तो इसका रिवर्स तो हम लोग कर लीजिए, यही फेंका है, यहां वाला पॉइंट यहां सीधा आ गया। अब देखिए आइए 0, π/2 पाइए, π/2, 0, 0, π/2, 0 ये वाला है, तो 0, π/2 यहां पे मिलेगा। चलिए सही है, मतलब ये कुछ ऐसा आएगा, आना स्टार्ट हुआ अभी। अब देखिए इसके पास 0, 1 है, तो 1, 0 होगा, 1 कहां होगा? थोड़ा कम होगा, यहां कहीं पे, तो मतलब ये कुछ ऐसा बनेगा, ऐसे करके देखिए ये ऐसे ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, थोड़ा सा ये ऊपर और जाना चाहिए पाई, ग्राफ ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे काटेगा और ऐसे हो जाएगा, थोड़ा 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 कटेगा, ऐसे होगा। ये वाला होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ग्राफ हम याद कराते रहते हैं, कुछ करना नहीं है। ऐसे लीजिए, ऐसे लीजिए, यहाँ आइए, यहाँ आइए, यहाँ से ऐसे काटिए, ऐसे आ जाइए, यहां से आइए, ऐसे ऐसे काटिए, ऐसे आइए, फिर से रिपीट, यहां पे आइए, ऐसे आधा, ऐसे, ये कितना होगा? 1, ये कितना होगा? -1, ये कितना होगा? 0, और ये कितना होगा? पाई, ये कितना होगा? π/2। देखिए -1 से 1 इसका डोमेन होगा, रेंज 0 से पाई होगा, ध्यान से देखिए, -1 से 1 इसका डोमेन होगा, रेंज होगा 0 से पाई। खींचने का तरीका हम आपको सिखाएंगे कैसे खींचते हैं, याद भी करा रहे हैं धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कुछ नहीं, यहां से स्टार्ट करना है, इधर से ऐसे आइए और ऐसे, ये हो जाएगा -1, ये 1, ये 0 और ये पाई, फिर से
ऐसे आइए, यहां से ऐसे करके ऐसे करिए, ये -1, ये 1, ये 0, ये पाई। डोमेन कौन होगा? एक्स वाला। तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स कर लीजिए। डोमेन हो जाएगा -1 से 1, रेंज कितना हो जाएगा? 0 से पाई हो जाएगा। चलिए हो गया। ओके, यहां तक क्लियर है? अगले इसमें बढ़े, जल्दी बोलिए। हाँ या ना? डाउट कहीं पर भी कुछ भी? नेक्स्ट वन इज y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। नेक्स्ट वन इज y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। फिर से भाई रिस्ट्रिक्ट पार्ट पहले आपको देखना होगा, उसका कौन सा है? देखिए यहां पे भी आपको तीन ग्राफ पे ध्यान रखना है, साइन इनवर्स एक्स का, कॉस इनवर्स एक्स का और tan इनवर्स एक्स का। ये तीन ग्राफ आपको ध्यान रखना होगा, इन्हीं तीन का हम लोगों को जरूरत पड़ता है। चलिए अगला आते हैं हम लोग। पहले हम tan x को ड्रॉ कर ले, रिस्ट्रिक्ट ही पार्ट डायरेक्ट ड्रॉ करते हैं, पूरा नहीं करते हैं। देखिए tan x का जो रिस्ट्रिक्ट पार्ट है ये वाला आएगा, बस इतना ही खींच देते हैं हम लोग। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये आपका है -π/2, ये -π/2 से π/2। ऐसे और भी होता है आगे, लेकिन मेरे कुछ काम का नहीं है, रेस्टेड पार्ट से उठाया उसको, जिसके बेस पर हम इसका इनवर्स डेवलप करते हैं। ठीक है, यही आपका है। तो अब देखिए यहां पे क्या आप खुद समझ सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगेगा तो हो जाएगा, कुछ खास दिक्कत नहीं। इनवर्स निकालना आपको, ठीक है, इसी पार्ट का। और ये ओपन है, मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ मतलब ये कट रहा है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, ये हम लोग को दिख रहा है। अब y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा पॉइंट चेक करते हैं। ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, अंदाजा लगाइए तो। ये वाला पॉइंट, ये वाला होगा π/2 कॉमा इंफिनिटी। ये वाला पॉइंट कौन होगा? -π/2 एंड माइनस इंफिनिटी। और ये तो 0,0 ही है। अब इसका उल्टा क्या होगा, आपको अंदाजा लग रहा है? अच्छा एक और चीज हम आपको इसको और आसान बनाते हैं हम आपके लिए। देखिए ये y इज इक्वल टू एक्स का सिमेट्रिकल होगा, तो खींच लेते हैं, वो तो हम कर लिए। अब खुद से अंदाजा लगाइए कि इसको अगर पकड़ के ऐसे शिफ्ट मारिएगा तो ग्राफ कैसा बनेगा। तो इसको ऐसे पकड़ के ऐसे कर लीजिए तो ग्राफ कैसा बनेगा, आपको समझ आ रहा है? ऐसा बनेगा। इसका ये ब्लैक वाले का इमेज ग्रीन बनेगा, बोलिए। ये ब्लैक वाले का इमेज ग्रीन वाला बनेगा, और ये ब्लैक वाले का इमेज इधर बनेगा। और देखिए ना, π/2 कॉमा इंफिनिटी, मतलब इसका रिवर्स कौन होगा? इंफिनिटी कॉमा π/2। मतलब इनका बोलने का मतलब है x पर इंफिनिटी चाहिए तो y π/2 मिलेगा। मतलब आप ऐसे यहाँ कहीं पे, यहाँ कहीं पर आपको, आप जाइएगा ना इंफिनिटी में कहीं बचेगा तो π/2 मिलेगा। यानी कि एक और चीज समझिए, ऐसा कुछ, और यहाँ जो देखिए इसका उल्टा कौन होगा? माइनस इंफिनिटी से -π/2। मतलब ये बोल रहा है कि x में अगर आप माइनस इंफिनिटी चले जाते हैं तो आपको -π/2 मिलेगा। और -π/2 तो बहुत दूर होता नहीं, π/2 मान लो यहाँ पे मिला, -π/2 यहाँ कहीं पे मिलेगा। मतलब आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना है, आपको बस ये ध्यान रखना है। ये मेरा रिस्ट्रिक्ट ग्राफ था, ये वाला। हम लोग हैं y इज इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में। जब हम इसका खींचे तो इधर आ गया ग्राफ, और जब इससे खींचे तो इधर ग्राफ आ गया। तो हम लोगों को जो ग्राफ मिला ऐसे मिला और ऐसे मिला। ठीक है, ग्राफ जो है ऐसे मिला और ऐसे मिला। क्लियर है? अब देखिए इसमें क्या है ना कि ये वाला जो है ना, ये ऐसे देखिए, यहाँ पे एक बाउंड्री बन रहा है, ये आपको बन रहा है π/2 और ये बन रहा है -π। क्लियर है यहाँ तक? हाँ यार,
ठीक है, डोमेन रेंज लिख देते हैं इसका। देखिए डोमेन में क्या होगा, आप ग्राफ देख के समझ सकते हैं, हम ग्राफ फिर से आपके लिए ड्रॉ कर दे रहे हैं, कुछ नहीं करना है, ऐसे देखिए जल्दी में ड्रॉ कैसे खींचेगा, एक लाइन ऐसे डाल दीजिएगा और एक लाइन ऐसे डालेगा, इसको लिख दीजिएगा π/2, इसको लिख दीजिएगा -π/2, ये आपका 0 है। ग्राफ क्या होगा, ग्राफ आपका होगा यहां से आएगा, हम लोग को मालूम पड़ा इन्फिनिटी पे π/2 चल जाता है, तो ग्राफ ऐसे आएगा, ऐसे और ऐसे। अब एक चीज नोटिस करिए, आप x कुछ भी पुट कर ले रहे हो, x कुछ भी पुट कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, तो x आप कुछ भी पुट कर रहे हो मतलब ये r होगा। ठीक है, रेंज में नोटिस करो, रेंज कितना होगा, -π/2 से π/2 रेंज है, वो भी ओपन है। y is equal to tan inverse x. Is it clear? Any doubt? अगले इसमें आए, y is equal to cot inverse x में आए, हाँ या ना, y is equal to cot inverse x। चलिए नेक्स्ट वन, फिर से भाई हमको रेस्टेड ग्राफ पहले ड्रॉ करना होगा आपके लिए, एक आइडिया तो आपको मिल ही गया है। तीन ग्राफ आपको दम याद रखना है, कौन कौन सा, पहला साइनोसॉइड ग्राफ, ग्राफ ऐसा रखो याद कि लिखने आपको आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, ये -1 से 1 लिखने आपको आना चाहिए, ये आपको π/2, ये आपको -π/2 लिखने आना चाहिए। यहाँ आइए, कॉस के लिए आइए, यहां स्टार्ट करिएगा ऐसे, ये आपका -1 है, ये 1 है, ये 0 है, ये पाई है, tan वर्स tan x, क्या सीखे हम लोग, ग्राफ ऐसे आएगा, ऐसे 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 कर घूम जाएगा, ये कुछ भी आप पुट कर सकते हैं, और आपका जो रेंज है -π/2 से π/2, ये तीन ग्राफ आपके दम दिमाग में होना चाहिए, ऐसे बाकी दिन भी हम बहुत अच्छे से आपको याद करा देंगे। अब आते हैं हम लोग y is equal to cot x का ग्राफ, हम y is equal to cot x का वो वाला पार्ट उठाएंगे जो रिस्ट्रिक्ट पार्ट है, तो देखिए इसका रिस्ट्रिक्ट पार्ट ऐसे आता है, cot 0 इंफिनिटी होता है और cot π/2 0 होता है, दिस इज रिस्ट्रिक्ट पार्ट, ये इसका रिस्ट्रिक्ट पार्ट है ऐसे। से इसको बनाने की हमको जरूरत नहीं है ये वाला, लेकिन फिर भी चलिए दे दिए, ये 0 है, अच्छा नहीं बना, ये थोड़ा ठीक है। देखिए ये आपका π/2 है और ये आपका पाई है, ये cot x का वो पार्ट है जिससे इनवर्स डेवलप होता है, ये आपका y is equal to x, मिडिल टू मिडिल निकल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये वाला पॉइंट कौन है पहले वो नोटिस करिए, ये है पाई से इंफिनिटी, x पर पाई गए और इंफिनिटी मिला आप, और यहां से आइए, ये आपको 0 है और 0 पे आपको इंफिनिटी मिला है, मतलब 0 पे आपको इंफिनिटी मिल रहा है, और ये वाला कौन पॉइंट है, π/2, 0 है, इस पॉइंट के हेल्प से हम इनवर्स डेवलप कर लेंगे। कैसे, देखिए पाई से इंफिनिटी है, मतलब इनका कहना है कि अगर आप x पर, इसका रिवर्स क्या होगा, इसका रिवर्स होगा इंफिनिटी पे पाई, मतलब इनका कहना है कि अगर आप x पर इंफिनिटी जाइए तो आपको y पाई मिलेगा, x पर इंफिनिटी जाइए तो y आपको पाई मिलेगा, यहां कहीं पर ऐसे। चलिए बहुत सही, आगे देखते हैं, इंफिनिटी पे आपको क्या मिलेगा, मान ली पाई मिलेगा, हम एक काम करते हैं, पाई मिलेगा तो पाई बना देते हैं ऐसे, पाई मिलेगा, ये पाई है, इंफिनिटी पे पाई मिलेगा, चलिए ठीक है, यहाँ पे कुछ मिलने मिलने वाला है हम लोग, आगे बढ़ते हैं। 0 पे π/2 से 0, इसका उल्टा होगा 0 से π/2, तो ये 0 है, इसका उल्टा क्या होगा, 0 से π/2, मतलब x पे 0 तो y π/2, तो π/2 यहां मिलेगा, एक पॉइंट यहां आ रहा है। चलिए अब हम इस पे आते हैं, 0 टू इंफिनिटी है तो इंफिनिटी टू 0 है, मतलब अब इंफिनिटी पे आपको क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। अगर आप x इंफिनिटी जाते हो, ध्यान से देखोगे, कुछ गलती की हम लोग, यहाँ गलती हुआ हम लोग से, देखो पाई पे हमको माइनस इंफिनिटी मिल रहा है, तो ये माइनस इंफिनिटी टू पाई मिलेगा, मतलब x अगर आप माइनस इंफिनिटी जाइएगा, x अगर आप माइनस इंफिनिटी डालिएगा तो आपको पाई मिलेगा, माइनस इंफिनिटी पे पाई, यहां कहीं पे कुछ मिल रहा है, और फिर यहां कुछ मिल रहा है, π/2, 0 का उल्टा 0, 0 पे π/2 मिल रहा है, उसके बाद फिर आप आइए, उसके इस पॉइंट पे आइए,
अगर आप x 0 लेते हो, सॉरी x इन्फिनिटी लेते हो तो y 0 मिलेगा, x इन्फिनिटी लेते हो इसका उल्टा क्या होगा, इन्फिनिटी, तो y 0 मिल रहा है। मतलब इन्फिनिटी पे आपको कहीं जाएगा नहीं, मतलब ग्राफ आपका कुछ ऐसा बनेगा, ग्राफ आपका कुछ ऐसा बन रहा है। ये ग्राफ यहां से ऐसे आएगा, ऐसे मुड़ेगा और ऐसे जाएगा, उतना छोड़िएगा, झटका मारिएगा इसको, ऐसे पकड़िए और पकड़ के ऐसे पलट देंगे। ये कहां फेंकाएगा खुद से देखिए, इधर आ जाएगा। ये कहां फेंकाएगा, इधर आके गिरेगा। दिख रहा है आपको? इसको हम झटके से अगर उठा के ऐसे फेंके, मतलब इसको ऐसा फेंकेंगे या कि यहाँ पे जाके चिपक जाए। देखो π/2, 0 है ना, इसको ऐसा फेंके कि ये 0, π/2 पे जाकर बैठ जाए, ऐसे करके। तो जैसे ही इसमें जाके बैठेगा, ये वाला उठ के इधर आ जाएगा, ये वाला उठ के इधर आ जाएगा, वही ग्राफ बना हुआ है। देखिए tan इनवर्स का जो ग्राफ होता है ना, वो ऐसे आता है, ध्यान से देखिएगा। tan इनवर्स का ग्राफ ऐसे आएगा, इस तरफ से आएगा, और cot इनवर्स का ग्राफ ऐसे आता है। लेकिन एक चीज नोटिस करना है, ये -π/2 से π/2 होता है, और एक साथ कुछ भी पुट कर सकते हो। तो ग्राफ दिमाग में होगा तो डोमेन रेंज कभी नहीं भूलोगे। y इज इक्वल टू अब cot इनवर्स x आ जाओ। देखो डोमेन में यहां भी कुछ भी पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी, सारे एक्स यूज कर रहे हो आप। रेंज पर नोटिस करो 0 से पाई, वो भी ओपन में। ये 4 ग्राफ है, 1 2 3 4, मेमोराइज होना चाहिए, याद रहना चाहिए ग्राफ। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है चारों ग्राफ? हाँ या ना? चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट ग्राफ में मिटा देते हैं इसको। अब आप लोग को समझ में आ रहा है कि कितना चीज छूट रहा था, अंदाजा लग गया होगा। अभी भी बचा हुआ है। अब ये करेंगे कि अगर अगले वीक, मान लीजिए नेक्स्ट वीक से हम लोग नए चैप्टर में जा रहे हैं, चाहे ये खत्म हो या ना हो, अगर नहीं खत्म होता है तो हम लोग मंडे अल्टरनेट में क्लास करेंगे। जिनको करना होगा 2-4 बच्चे वो करेंगे, हम पढ़ा देंगे, ठीक है। और बाकी को देखते हैं, वीडियो अवेलेबल, बहुत लोग वीडियोस का डिमांड किए डिफरेंट डिफरेंट, हम एक बार पूरा ये पढ़ा दें, फिर हम आपको सारा वीडियो दे देंगे, ठीक है। आप देख लीजिएगा आपके कौन काम का कौन नहीं काम का, ठीक है। अभी शायद 9-10 वीडियोस हो गया है, तो हमको लगता है 4-5 वीडियोस और बनेंगे, इसके 12-15 वीडियोस है, तो आपके जो काम का होगा देख लीजिएगा आप उसमें, बढ़ा देते हैं इसको। बट अगर बोर्ड के लिए पढ़ना है तो शुरू का 5-6 वीडियो इनफ है, इतना टेक्निकल पढ़ने का जरूरत नहीं है आपको। लेकिन अगर मैथमेटिक्स पढ़ना है तो ये जानना चाहिए, नहीं तो फिर मैथ्स पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। उम्मीद करते हैं ये दोनों ग्राफ आप सीख गए होंगे। चलिए देखिए, बेसिकली जो इसका सबसे टिपिकल पार्ट है ना, वो आप कर लिए। अगले क्लास से हम लोग क्या करेंगे मालूम है, आप कितना समझे इस बात को, इसके ऊपर में हम लोग कुछ एप्लीकेशंस पे काम करेंगे। अगर आप ये ठीक से समझे तो वो समझ जाइएगा। अब हम आपको थोड़ा सा ये ग्राफ देखिए, जरूरत नहीं पड़ता है कभी भी, लेकिन हम आपको इसमें एक ट्रिक दे देते हैं जिससे आप कभी नहीं भूलिएगा। देखिए y इज इक्वल टू cosec इनवर्स का ग्राफ कभी भी ड्रॉ करने बोले ना, हम बहुत टेक्निकल नहीं जा रहे हैं इसको खींचने के लिए, जाने का कोई फायदा नहीं होता, लास्ट में वही लोग करता है जो हम अभी करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप ग्राफ खींच लीजिए -1 से 1 पे, ये -1 है, ये 1 है, ये आपका π/2 है, और ये आपका -π/2 है। ये किसका ग्राफ है पहले ये बताइए, किसका ग्राफ है? y इज इक्वल टू साइन वर्स। ऑब्वियसली cosec x का जो ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं, हेल्प किससे लेते हैं? cosec इनवर्स का जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं, cosec का हेल्प लेते हैं, बट इस बार हम cosec का हेल्प लेना, हम सीधे साइन वर्स से हेल्प लेते हैं। देखिए कितना आसान है ग्राफ, कुछ नहीं करिए, जहां भी हो ना इसको ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉ कर लीजिए, कर लिए, ड्रॉ कर लिए। अब हम जो बोल रहे हैं यार उस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए 1 पे π/2 है ना, तो ग्राफ हम यहां से उठाएं, बस ये ग्राफ, ये जो ग्रीनी ग्रीनी ग्राफ दिख रहा है ना, दिस इज अ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू cosec इनवर्स x। ग्रीन वाला ग्राफ समझ में आया आपको? क्या किए, कुछ नहीं किए, यहां पकड़े, देखो ऊपर हम जा नहीं सकते थे, ऊपर नहीं जा सकते थे, तो हम ऐसे नीचे आ गए। यहां भी हम इधर नहीं जा सकते, तो फिर हम इधर निकल गए। समझ में आया ये ग्राफ? कुछ नहीं, बड़ा आसान था, देखो कुछ नहीं किए, ऐसे था, दिस इज अ ग्राफ ऑफ साइन वर्स x, यहाँ एक लाइन दी, यहाँ एक लाइन दी, ठीक है। इसके जो यहाँ पे ना, इसको पकड़े और ऐसे घुमा दिए, इसको यहाँ पे पकड़े
नीचे नहीं आ सकते थे, इधर नहीं आ सकते थे, एक ही रास्ता था जाने का। ये देखिए ऐसे घूमना, रेड वाला जो पार्ट दिख रहा है। क्लियर क्लियर क्लियर, बोलिए जल्दी, हाँ या ना? डोमेन रेंज लिख देते हैं, डोमेन रेंज लिख देते हैं। देखिए डोमेन रेंज ध्यान से देखिएगा, देखिए ग्राफ याद रहेगा तो डोमेन रेंज खुद से लिख लीजिएगा। डोमेन रेंज ग्राफ देख के लिख लेते हैं। देखो ग्राफ कहां स्टार्ट हुआ है, एक्स पे कहां स्टार्ट हुआ, 1 से, नोटिस करो 1 से स्टार्ट हुआ है और कहां तक गया, इन्फिनिटी तक। यहाँ देखो -1 पे एंड हो गया और कहां से, माइनस इन्फिनिटी से आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से आ रहा है, -1 में आके एंड हो गया, फिर स्टार्ट हुआ 1 से। तो यानी कि एक्स पे ये कहां घूम रहा है, माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। अब रेंज की बात करते हैं, रेंज में मतलब आपको ये वाला पार्ट ध्यान दो। रेंज में देखो ये अगर आप यहाँ पे तीर चलाओगे तो इसको लगेगा, यहाँ लगेगा, आप यहाँ तीर चलाओ इसको लगेगा, ग्रीन वाला को लगेगा। मतलब ये -π/2 से π/2 पूरा यूज किया है, लेकिन सिर्फ जीरो वाला में नहीं हुआ, जीरो पे रख के चलाओगे तो ग्राफ को नहीं लगेगा। यानी कि इस बार जो आपको जो रेंज होगा -π/2 से -π/2 एंड एक्सेप्ट जीरो। खुद से देख लो बाबू, आपके वाई में थोड़ा सा दिक्कत है, वाई में है ना, पूरा -π/2 से π/2 नहीं यूज हो रहा, ये वाला पार्ट में देखो ग्राफ नहीं है, जीरो पे रख के तीर चलाओ, इस तरफ चलाओ या इस तरफ चलाओ, ग्राफ को नहीं लगेगा। लेकिन थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो ग्राफ को लग जाएगा, थोड़ा सा नीचे आओगे ग्राफ को लगेगा। कहां तक, टिल -π/2 या फिर π/2 तक। इज इट क्लियर? उम्मीद करते ग्राफ समझ में आ गया होगा। इसे बहुत टाइम इसमें नहीं लेंगे, मेन आपको यही 4 ग्राफ है ऊपर का। क्वेश्चन अगर दिखेगा तो इन 4 पे दिखेगा, लेकिन इसको हम लोग फिर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अब हम पहले आपको कॉसेक खींचते हैं, उसका रेसिप्ट पॉइंट लेते हैं, फिर पॉइंट लेते हैं, फिर पलटते हैं और फिर ये वाला ग्राफ ड्रॉ करते हैं और बाद में ये ट्रिक देते हैं। लास्ट में आप सब भूल जाते हैं, इसी को याद रखते हैं। तो हम लोग, और क्वेश्चन आता भी नहीं है, तो हम लोग सोचे कि इसी को डायरेक्ट बता देते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगला, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ। देखो सेक इनवर्स को खींचने के लिए हम लोग को सेक एक्स यूज करना था, लेकिन हम इस बार फिर से कॉस यूज करके बना लेते हैं। सबसे पहले याद करते हैं कि कॉस का ग्राफ कैसे था, याद करते हैं। कॉस का ग्राफ यहां स्टार्ट हुआ था ऐसे, पाई तक आया। ये अच्छा हमसे कभी नहीं बनता है, मतलब ऐसा होना चाहिए ना, 0 से π/2, π/2 से पाई, मिडिल टाइप का दिखना चाहिए, तो दिखता ही नहीं हमसे कभी। अच्छा पहले π/2 मिडिल बना देते हैं, लो मिडिल बन गया। अब ये ठीक है, उधर जाओ यहाँ पे, अब थोड़ा मिडिल मिडिल टाइप लग रहा है। ये यहाँ से 1 से आएगा, ऐसे आएगा और ऐसे बनेगा ये। अब थोड़ा ठीक लग रहा है। देखिए ये आपका -1 हो गया, ये आपका 1 हो गया। इससे अच्छा हम नहीं बना सकते हैं, 0 से पाई। कुछ नहीं करो, फिर से वही काम, ऐसे से लाइन ड्रॉ करो। इस बार लाइन देखो π/2 पे भी ड्रॉ होगा, पिछली बार ऐसा नहीं था। पिछली बार वाला भी हम ड्रॉ कर देते साथ में, वो था आपको ये वाला, ये था आपका -1, ये 1 हम हमेशा लिखते हैं इसीलिए कि आपको दिमाग में रहे, π/2 और ये -π/2। देखो हमको 3 लाइन चाहिए, तो एक तो π/2 हो गया, एक हो गया -π/2 और मिडिल का एक 0 दिख ही रहा है। तो इसलिए हम लोग इसके लिए क्या किए थे, यहां से ऐसे पकड़ के ऐसे खींच दिए थे और यहां से पकड़ के ऐसे खींच दिए थे, काम बन गया था। इस बार क्या है कि एक पाई है, एक ये वाला लाइन लिए, 2 लाइन लिए हम लोग, तो हम लोग को एक मिडिल लाइन चाहिए था। एक 0 था एक पाई था, तो π/2 मिडिल ले लिए। अब ध्यान दो, अब क्या करोगे, इसको फिर से यहां से पकड़ो ऐसे और ऐसे घुमा दो। ऊपर नहीं जा सकता, तो यही एक तरीका घूमने का, ये नीचे नहीं आ सकता, बस यही एक तरीका घूमने का। तो लास्ट है y इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स। डोमेन आप खुद से देखो x कितना इस्तेमाल हुआ है, ये आपका 0, यहाँ x कितना इस्तेमाल हुआ, 1 से इस्तेमाल हुआ है इन्फिनिटी तक। यहाँ देखो -1 से लेके -1, मतलब यहां से आप देख रहे हो सामने में ग्रीन पड़ रहा है, इधर ये वाला पोर्शन ब्लैक वाला पोर्शन है, यानी कि -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। रेंज की बात करते हैं, अगर हम रेंज की बात करें तो आपको साफ दिख रहा होगा रेंज कितना, 0 से पाई। लेकिन π/2 पे आप खड़े हो जाइए तो तीर नहीं लगेगा, π/2 पे खड़े हो जाइए तो देखिए उसके सामने ग्राफ नहीं है, तो 0 से पाई तो होगा बट एक्सेप्ट π/2। देखिए ग्राफ अगर आप जानते हैं तो एक्यूरेट आंसर, एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाता है हम लोगों का किसी भी चीज का। और ये इतना टफ ग्राफ नहीं था, आप थोड़ा सा कोशिश करते हैं तो आप ग्राफ आराम से सारा ड्रॉ कर लीजिएगा। और हम कुछ ग्राफ तो कई बार बोल रहे हैं, साइन वर्सेस का ग्राफ याद करिए, ये आपका साइन वर्सेस का ग्राफ है, हो गया। खाली याद रखना ये -1, ये 1, ये π/2 और ये माइनस, ये मत भूलिएगा लिखना,
ये आइए, ये कॉस इनवर्स इसका ग्राफ, ये -1 से 1, ये आपको 0 से पाई। ये आइए आप ऐसे 3 लाइन डालिए, -π/2 करिए, 0 दिख तो रहा है, थोड़ा बहुत दिख ही रहा है। 1 ही घंटा हुआ था बस, वीडियो ऑफ हो गया है। चलिए, उम्मीद करते हैं आज का क्लास आप लोग, ऑडियो आ रहा है, ऑडियो सुनिए। उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं आया होगा, और अच्छे तरीके से हम लोग पूरा एक्सप्लेन किए, एक एक चीज को समझे हैं ये कैसे काम किया है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज चल रहा है सर, वीडियो चल रहा है, चंदन बोला है चल रहा है, ठीक है, बट ठीक है, दिख रहा है, वीडियो दिख रहा है ना। तो ये समझ में आ गया, आप लोग सभी को समझ में आ गया? अच्छा, अब ठीक हो गया, 1 मिनट रुकिएगा जो। ठीक है, नजर आ रहा ना आप लोगों को? यहां तक क्लियर है कंसेप्ट? यहां तक कोई दिक्कत किसी को, कुछ भी? नो डाउट? चलिए, तो ग्राफ अब आप आराम से कर लीजिएगा, कोई ग्राफ में कुछ प्रॉब्लम नहीं किसी को, किसी भी टाइप का। ठीक है, ये आपको साइन इनवर्स साइनस का ग्राफ है, ये कॉस, सॉरी, ये आपको साइन इनवर्स का ग्राफ है, ये कॉस इनवर्स का ग्राफ है। टैन इनवर्स के लिए हम लोग ऐसे लिखते हैं, और क्या करते हैं हम लोग, यहां से आते हैं ऐसे, ओके। और अगर हम लोग बात करते हैं फिर किस पे, हम लोग अगर कॉट इनवर्स की बात करते हैं, कॉट इनवर्स की, तो कॉट इनवर्स में ऐसे ही जाते हैं, बट वो 0 से पाई होता है ऐसे, और ग्राफ आपका यहां से ऐसे स्टार्ट होता है, ऐसे आता है। और जहां तक सेक इनवर्स एंड कॉसेक इनवर्स की बात है, इसके लिए हेल्प लेते हैं हम इन लोगों का। ये जो ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, और एक आपको ऐसे होगा, एक रफ टाइप का ग्राफ हम आपको खींच के दिखा दिए। थोड़ा सा टैन एंड कॉट का याद करिएगा, टैन एंड कॉट के ग्राफ को आप याद करिएगा, ज्यादा बेटर होगा। चलिए, यहां तक हम लोग कर लिए हैं, थोड़ा सा हम लोग आगे अब बात करने की कोशिश करेंगे। कल सुबह 1 घंटे क्लास ले लें, यहाँ पे ब्लर कर रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है। 10 बजे क्लास ले लें, 1 आध घंटे का, और बहुत ब्लरिंग है, दिक्कत हो रहा है क्लास में। कल सुबह लेते हैं 10 बजे एक बार क्लास, 1-1.25 घंटे का ले लेंगे तो थोड़ा बेटर होगा फिर। हाँ, ब्लर हो रहा है, बहुत ब्लर हो रहा है। चलिए ठीक है, ये तक रखें।